हेलो पहल फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गई हूँ एक और हॉरर स्टोरी लेकर, और ये हॉरर स्टोरी है होली को लेकर। ये हॉरर स्टोरी ना मुझे आप में से किसी पहल फैम अमृत ने भेजी है। और वैसे जब हमारे दिमाग में होली आता है तो हम बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक इंसान जिसके साथ कुछ बहुत ही ख़राब हुआ हो कि उसने होली के दिन घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया हो, तो ये स्टोरी है अमृत का। अमृत बोर्डिंग स्कूल में रहता है और तब भी रहता था जब ये स्टोरी उसके साथ हुई है, और वो वहीं पर रहता था और वहीं पर पढ़ाई करता था। और वो ज़्यादा दिन तक गांव अपने घर नहीं आता था। अगर वो आता भी था तो 7-8 डेज़ के लिए आता था, फिर वापस चला जाता था। हालांकि जब उसकी समर और विंटर ब्रेक भी होती थी ना, तब भी उसके मम्मी पापा उसे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं देते थे। एक बार जब वो गांव से कैलकाटा गया तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तब उसके मम्मी पापा ने सोचा कि उसे कैलकाटा वापस लेके आते हैं, ताकि उसे गांव वापस लेके आते हैं ताकि वो यहाँ पे आराम करके ठीक हो जाए। जैसे ही अमृत गांव में आया तो वो खुद को ठीक महसूस करने लग गया बहुत ही जल्द। और उसके बाद लेकिन अमृत के मम्मी पापा को लगा कि अमृत को पूरा फिट एंड फाइन करके कैलकाटा भेजना चाहिए, इसलिए उन्हें थोड़ी और दिनों तक अमृत को वहीं रखा गांव में। तब होली का टाइम था और होली आने ही वाला था। तब अमृत को लगा कि मैंने तो बहुत टाइम से गांव की होली देखी नहीं है। वो ना हॉस्टल के फ्रेंड्स के साथ अपनी होली खेले, तो उसे लगा कि अब मैं गांव की होली भी देखूँगा। तो होली का देखते ही देखते होली का दिन आ गया और वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने चला गया। उनके गांव में ना एक बड़ा सा मैदान था जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ गांव का हर इंसान होली खेलने आया था, और उसके दोस्त भी और अमृत भी वहीं होली खेलने आए थे। वहाँ पर कुछ लोग भांग बना रहे थे जो कि होली के दिन पिया जाता है। और अमृत के दोस्तों ने तो भांग पी लिया, लेकिन अमृत को लगा कि मैं तो अभी ठीक हुआ था बीमारी से, तो वो भी भांग नहीं पिएगा। वो बहुत ही सीवियर टाइफाइड से ठीक होकर खड़ा हुआ था, तो अभी वो इसे नहीं पिएगा। तो वो खेलने लगता है सबके साथ होली। तब उसे ना एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़की वाइट कलर के सलवार कमीज़ में दिखती है, और जैसे ही अमृत उसे देखता है ना, उसे एक अजीब सी अट्रैक्शन उसकी तरफ महसूस होने लग जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि उसे पहली नज़र में प्यार हो गया है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। तो उसे पहली नज़र में प्यार हो गया है और उसे लग रहा था कि मैं उस लड़की की तरफ जाऊं। तो उसने रंगों का प्लेट उठाया और उस लड़की की तरफ जाने लगा। वो लड़की गांव वालों से थोड़ा दूर खड़ी थी, और उसने क्या किया, उसने उसे खींचा, वो उसके पास पहुंचा और उसको खींच के गाल पे रंग लगा दिया। और जैसे ही उसने उसकी बॉडी को छुआ तो बहुत ही अजीब सा महसूस, एकदम ठंडा महसूस हुआ। उस लड़की की बॉडी एकदम बर्फ़ जैसी ठंडी थी, लेकिन तब अमृत को लगा कि ये इसका वहम होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से गुलाल और पानी में खेल रहा था, इसलिए उसे ठंडा महसूस हुआ होगा। तब अमृत के दोस्त उसे नीचे से आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कि अमृत, हम तो नीचे होली खेल रहे हैं, तू भी आ जा हमारे साथ खेले, तो ऊपर अकेले क्या कर रहे। तब अमृत को थोड़ा अजीब लगा कि मैं तो अकेला नहीं हूँ, ये मुझे अकेला क्यों बोल रहे। तो जैसे ही वो सामने मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने तो कोई लड़की नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो होली खेलने चला गया, कि उसे लगा कि वो लड़की भी शर्मा के कहीं चली गई होगी। वो फिर होली खेलने लगा, और फिर वो लड़की उसी सेम जगह पर खड़ी थी, गांव वालों से थोड़ा दूर। तब जैसे ही फिर से उस लड़की को अमृत ने देखा तो उसे फिर से अट्रैक्शन सा महसूस होने लगा, और उसे लगा कि मैं उस लड़की की तरफ जाऊं। तो उस लड़की की तरफ वो जाने लगा, और तब वो लड़की भी उस जगह से चलने लगी, और अमृत भी उससे अट्रैक्ट होता होता आगे चलने लगा। वो जिस जगह पर जा रही थी उस जगह पर तो अमृत का घर था ही नहीं, लेकिन फिर भी अमृत को लगा कि अब तो मैं इसके पीछे जाऊंगा ही। तो और उसे लगा कि मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, तो मैं गांव वालों से पूछूंगा कैसे। तो वो उसे फॉलो करता करता आगे बढ़ता रहा। अमृत के गांव के आगे ही ना एक जंगल जैसी जगह है, और जहाँ से एक रास्ता जाता है, और वहाँ पर कोई भी गांव वाला आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अमृत उस लड़की के पीछे पीछे जंगल जाने लगा, उस रास्ते पर चलने लगा। वो लड़की जंगल के बीचों बीच आगे चलने लगी और अमृत आग से आगे बढ़ी, लेकिन अमृत को लगा कि मुझे शायद अब
वापस लौट जाना चाहिए, मुझे उस लड़की को फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन अमृत खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा था उस लड़की की तरफ। तो वो उसी सेम रास्ते से, उस लड़की के वश में होता होता उसी सेम रास्ते से आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि कुछ दूर आगे जाकर वो लड़की एक बंगलो में चली गई, और उस बंगलो की हालत इतनी ख़राब थी कि उधर कोई रह ही नहीं सकता था। रहना तो छोड़ो, वहाँ पे आसपास इतनी कूड़े और गंदी गंदी चीज़ें थी। लेकिन उसने देखा, वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, तो वो उस बंगलो के अंदर चला गया। और वो अमृत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने देखा कि वहाँ पर तो एकदम मकड़ी के जाले लगे हुए हैं कि वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता है। लेकिन तब उस लड़की ने ना अमृत की तरफ मुंह करके उसकी तरफ स्माइल किया। तो अमृत को लगा कि जैसे उसे पहली नज़र में उस लड़की से प्यार हो गया है, तो शायद उस लड़की को भी अमृत पसंद आ गया है। और फिर वो उस लड़की की तरफ जाने लगा। तब वो लड़की वापस मुड़ के सीढ़ियों से ऊपर चली गई, और वो अमृत भी उससे अट्रैक्ट होते होते, जबकि वो कह रहा था कि मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन उससे अट्रैक्ट होकर वो खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ता गया। और जैसे ही वो सीढ़ियों की हालत इतनी ख़राब थी कि जब अमृत उस सीढ़ियों पे चढ़ रहा था ना, उसकी ईंटें एक एक करके नीचे गिर रही थी। और वो एक अजीब से, और उसने देखा कि ऊपर चढ़ के वो लड़की कमरे के अंदर चली गई, और अमृत भी उसके पीछे पीछे चला गया। और तब उसने देखा कि उस कमरे की हालत रहना तो छोड़ो, मतलब उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी, ठंडा ठंडा उसे महसूस हो रहा था, मतलब एकदम नेगेटिव सा। उसने देखा कि वो लड़की ना एक खिड़की के सामने खड़ी और उस खिड़की को खोलने की कोशिश कर रही है। तब अमृत पहले तो थोड़ा शाय फील कर रहा था बात करने के लिए, लेकिन फिर उसे लगा कि अब मैं इतना दूर आ ही गया हूँ तो मुझे बात करनी चाहिए। तो अमृत ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस लड़की से बात करने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हो, जब से मैंने आपको पहली बार देखा है ना, तब से आप मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन उस लड़की, क्या आप मुझे जानते हो? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो एकदम चुपचाप वहाँ खड़ी रही, लेकिन सिर्फ अपना सिर ऐसे हिलाया, जिसका मतलब होता है नहीं। मतलब अमृत उस लड़की को नहीं जानता था। तो फिर अमृत कहता कि कोई बात नहीं, आप हम जान लेंगे एक दूसरे को, आप अपना नाम तो बताइए। तब भी उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। फिर अमृत उससे पूछने लगा कि मेरा नाम अमृत है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर भी उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। फिर अमृत को थोड़ा अजीब लगने लगा कि क्या उस लड़की को सुनाई नहीं दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। और इस सब कॉन्वर्सेशन में ना वो अमृत उस लड़की से थोड़ा पीछे खड़ा था, दूर खड़ा था। लेकिन फिर अमृत को लगा कि वो उससे पास जाके उसके कंधे पे हाथ रख के पूछेगा। जैसे ही अमृत ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे फिर वैसा ही महसूस हुआ, एकदम ठंडा ठंडा सा, बर्फ़ जैसे उसने बर्फ़ पे हाथ रख लिया। और तब उस लड़की ने उसकी तरफ मुड़ा, और जैसे ही अमृत ने उस लड़की को देखा, वो एकदम घबरा गया। कोई भी उस लड़की को इस हालत में देखता ना, वो इसका चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी उस लड़की को इस हालत में देखता तो घबरा जाता। और तब अमृत, और मुझे मतलब मैं ये स्टोरी बता रही हूँ ना, एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमृत ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो लड़की कैसी दिख रही थी। उसने कहा कि उसका एक साइड का फेस एकदम स्मैश्ड लग रहा था, जैसे इसने बहुत, और पूरी फेस पे बहुत सारी इंजरीज हो रखी थी, जैसे उसने बहुत बेरहमी से किसी ने मारा हो। और एक तरफ से इतना ज़ोर से उसका फेस स्मैश था कि उसकी आंख बाहर आई हो, ऐसा लग रहा हो। और उसकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इंजरीज और स्क्रैचेस थे, जैसे एक बहुत ही खौफनाक और डरावने जानवर ने उसे बुरे तरीके से नोचा हो। और वो सब देख के अमृत बेहोश हो गया। और फिर अमृत के दोस्तों ने देखा कि अमृत तो है ही नहीं, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े। और तब एक गांव वाले ने ना अमृत को जाते हुए, जंगल के रास्ते में जाते हुए देख लिया था। तो जब अमृत के दोस्तों ने पूछताछ शुरू करी, तो वो गांव वाला कहता कि मैंने एक लड़के को जंगल के रास्ते से जाते हुए देखा है। और तब सारे गांव वाले समझ गए थे कि अमृत के साथ क्या हुआ होगा। अमृत के दोस्त गांव वालों को लेकर उसी रास्ते पर चलने लगे और उस बंगलों में पहुंचे, और अंदर घुस के उन्होंने ऊपर चढ़ के कमरे की तरफ देखा कि अमृत बेहोश पड़ा है। वो अमृत को उठाकर घर तक छोड़ने आए, और जब अमृत होश में आया तो उसके साथ जो हुआ उसने सब कुछ अपने दोस्तों को बताया। तब गांव वालों ने कहा कि पिछले ही साल एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होली खेल रही थी।
वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे रंग लगा रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था और उसे बुरी तरीके से मार रहा था और टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उसने भांग पी ली थी। तो उसने बहुत ही बुरी तरीके से उसे टॉर्चर कर रहा था। और उसके बाद उसकी इसी तरीके से दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और तब गांव वालों ने बताया कि उस लड़की की आत्मा अभी भी गांव में भटकती है। ये सुनकर अमृत एकदम घबरा गया और उसके घर वालों ने भी सोचा कि उसे और एक दिन भी गांव में नहीं रखेंगे और उसे कलकत्ता पढ़ने भेज दिया। गाइस, गांव के साइड में ना ये सारी कहानियाँ बहुत होती हैं। शहर साइड में इतनी ये कहानियाँ नहीं होती, तो मुश्किल होता है इन कहानियों पर विश्वास करना। तो आप लोग बताना कि क्या ये सब जो मैंने आपको बताया है अमृत के साथ वो सच में हुआ है, या अमृत ने भांग पी ली थी तो ये सब हैलुसिनेट करने लगा था। आप लोग बताना कि आप लोगों को इस पर विश्वास है, क्योंकि मैंने तो जिस तरीके से स्टोरी को पढ़ा है ना, और पढ़ के मुझे इतना डरावना लगा कि मैं तो मतलब बिलीव कर चुकी हूँ इस स्टोरी पे। और गाइज़, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी कोई हॉन्टेड स्टोरी है, ऐसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एनी फेस्टिवल या जो भी हुआ है, वॉट एवर जो भी हुआ है, जो भी हुआ है आपके साथ, अगर आप चाहते हो वो स्टोरी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसकी बनाऊँ, तो मुझे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दे रखी है, जिसमें मुझे ये स्टोरी, अमृत की स्टोरी आई थी, तो आप लोग मुझे बताना, आप मेरी वो स्टोरी मेल करना, मैं उस स्टोरी को पढ़ूँगी और अगर मुझे अच्छी लगी और बताने लायक लगी तो मैं ज़रूर अगली वीडियो में बताऊँगी। सो दैट्स इट, बाय। कैसी लगी है हॉरर स्टोरी ज़रूर बताना। बाय।